सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ गौरव। आज जो हमारी वीडियो होने वाली है वो चैनल की जो रेगुलर वीडियोस होती है उससे थोड़ी डिफरेंट है। आप जानते हैं जैसे कि मैं जो चैनल पे वीडियोस बनाता हूँ वो कॉलेज रिलेटेड बनाता हूँ, कॉलेज रिव्यू या ब्रांचेस से रिलेटेड बच्चों की जो भी डाउट्स होते हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ और एक अच्छी गाइडेंस के थ्रू उन्हें उनकी बेस्ट चॉइसेस दिलाने में हेल्प करता हूँ। आज जो वीडियो है वो उससे थोड़ा बहुत रिलेटेड है, वो मैं बताऊँगा कैसे। तो मेन मुद्दे की तरफ चलते हैं। वीडियो का जो मेन टाइटल है वो है इंडियन आर्मी से रिलेटेड। सो पहले मैं ये बोलना चाहूँगा, अगर आप सीरियसली इंटरेस्टेड हैं तभी इस वीडियो को देखें और इसके लिए अप्लाई करें, क्योंकि इंडियन आर्मी एक ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको एक पैकेज के लिए जाना है या आप रेगुलर जॉब के लिए जा रहे हो। इट्स लाइक कि आपको देश सेवा करनी है एंड आपको पैसा मिलेगा, कॉमन सी बात है, जॉब भी गारंटीड ही है, बट ये एक पैशन की और ज़्यादा दिखाता है चीज़ों को। अगर आप पैशनेट हैं इंडियन आर्मी में जाने के लिए तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है एंड कॉमन सी बात है, जो लोग वहाँ आपको ट्रेन करेंगे तो आपको अगर अच्छा पैशन है तो आप इसके लिए आगे जा सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सो वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ इंडियन आर्मी 10+2 यानी कि 12th क्लास TES। TES का यहाँ पर फुल फॉर्म है टेक्निकल एंट्री स्कीम। ये इंडियन आर्मी में घुसने का एक पाथ है। इसके अलावा और भी पाथ है, NDA करके भी है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल जो मेन टाइटल है वो है TES। सो TES जो है टेक्निकल एंट्री स्कीम, वो पहले से चलती हुई आ रही है। पहले यहाँ पर 12th के जो परसेंटेजेस होते थे आपके, बेसिकली अगर इसमें साइंस साइट की ज़रूरत थी, अगर आप साइंस स्ट्रीम से ग्रेजुएट हैं तो आप उसी के थ्रू अप्लाई कर सकते थे और आपके जो परसेंटेज थे उसकी वेटेज थी। बट अब आर्मी ने भी JEE मेंस की जो है उसकी वेटेज को समझा है और यहाँ पर JEE मेंस को इंट्रोड्यूस किया है। सो जिन लोगों ने भी यहाँ पर 2024 में JEE मेंस दिया है उनके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ अप्लाई करने के लिए। तो बात करते हैं यहाँ पर यार एलिजिबिलिटी की। सो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर आती है नेशनैलिटी। सो मोस्टली जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं वो इंडियन ओरिजिन से ही हैं। इसके अलावा अगर आप किसी और ओरिजिन के हैं लाइक नेपाल या भूटान के, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर इसमें और भी नेशनैलिटीज़ को अप्लाई करने के लिए एक कंडीशंस लगी हुई हैं, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप देख सकते हैं। अगर आप इस नेशनैलिटी वाले जो एलिजिबिलिटी है इसको अगर फुलफिल कर पा रहे हैं तो आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। सो यहाँ पर बात करते हैं सेकेंड एलिजिबिलिटी की, जो कि है आपने 12th पास की होनी चाहिए PCM से, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से। और यहाँ पर पहले क्या होता था कि ये PCM की परसेंटेजेस के बेसिस पे एक शॉर्ट लिस्ट निकालते थे, बट दिस ईयर आपको बस PCM आपके पास एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए, आपने 12th उसी से पास की होनी चाहिए और उसमें आपके मिनिमम 60% एग्रीगेट होने चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपके PCM का जो एवरेज है, तीनों का टोटल करके आप 3 से डिवाइड करेंगे, जो एवरेज है वो 60% मार्क्स मिनिमम होना चाहिए इसके लिए, अगर आपको अप्लाई करना है। सो यहाँ एक तीसरी एलिजिबिलिटी भी है, आप मैरिड नहीं होने चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर एक और एलिजिबिलिटी इसके अंदर है कि अगर आप जो ट्रेनिंग के दौरान, यानी कि यहाँ पर 4 साल की आपकी ट्रेनिंग होगी, अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो उस बीच भी आप मैरिज नहीं कर सकते हैं। सो आपको ये क्राइटेरिया फुलफिल करना होगा, अदरवाइज आपको वो बीच ट्रेनिंग में से भी निकाल सकते हैं। इसकी एक चौथी एलिजिबिलिटी भी है, यानी कि आपकी जो एज होनी चाहिए वो 16.5 या उससे ऊपर होनी चाहिए और 19.5 उस तक होनी चाहिए, उससे कम होनी चाहिए। इसके लिए आप इसका अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं, बेसिकली मेरे पास 2 डेट्स हैं। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए वो 2005 के बाद होनी चाहिए, 1 जुलाई 2005, और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 जुलाई 2008 से कम होनी चाहिए। तो अगर आपका एज इन दोनों डेट्स के बीच में है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक मेडिकल एंड फिजिकल स्टैंडर्ड फॉलो किया जाता है। सो बेसिकली आपको मेडिकली एंड फिजिकली उस स्टैंडर्ड में फिट होना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट द सिलेक्शन। सो आप उसके लिए चेक कर सकते हैं, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं कि आप इसमें फॉल करते हैं या नहीं। सो बात करते हैं यहाँ पर वैकेंसीज़ की कि यहाँ पर कितनी सीट्स हैं बेसिकली। सो यहाँ पर 90 सीट्स हैं। आपको इन 90 सीट्स के लिए यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इसके अलावा मैं बात करता हूँ यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। सो यहाँ पर आपको अप्लाई करने के लिए आपका 10th का मार्कशीट चाहिए, यानी आपका 10th का सर्टिफिकेट। सिमिलरली आपको यहाँ पर 12th का सर्टिफिकेट चाहिए जब आप अप्लाई करेंगे। एक आपका आइडेंटिटी प्रूफ लगेगा। इसके अलावा आपका एक JEE मेंस का स्कोर कार्ड लगेगा जो कि आपने 2024 में दिया होगा। इसके अलावा इसमें कोई भी कट ऑफ ऐसा एज सच मेंशन नहीं करी गई है कि आपको 24 में इतने मार्क्स लाने हैं। सो यहाँ पर बात करें अगर लास्ट डेट की, तो यहाँ पर जो लास्ट डेट है वो है 13 जून यानी कि 13 जून। और यहाँ पर मैं आपको टाइम मेंशन कर देता हूँ, काफ़ी ज़्यादा बच्चों को ये पता नहीं होता। तो यहाँ पर आपको दोपहर 12 बजे से पहले रजिस्ट्रेशन करना है
उसके बाद यहाँ पर कोई भी रजिस्ट्रेशन सबमिट करने के लिए ये डेट एक्सटेंड नहीं होगी। सो आप इस डेट से पहले ही आप अगर वीडियो को देख रहे हैं तो आपको इस पे जाके रजिस्ट्रेशन कर लेना चाहिए। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो बात करते हैं यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर की। सो मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर सिलेक्शन किस तरह से होने वाला है। सो जैसा कि मुझे साइट पे पढ़ने को मिला तो यहाँ पर पहले क्या होगा, जो भी आप जेईई मेंस का स्कोर कार्ड डालेंगे उसके बेसिस पे एक शॉर्ट लिस्ट आएगी फॉर एसएसबी। एसएसबी बेसिकली आपका इंटरव्यू होगा। सो उस इंटरव्यू के लिए एक शॉर्ट लिस्ट आएगी, अगर आपका नाम उसमें होगा तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू के यहाँ पर कुछ नंबर होंगे, बट जो फाइनल शॉर्ट लिस्ट बनेगी, यानी कि जब आप इंटरव्यू दे के आएंगे उसके बाद यहाँ पर एक जेईई मेंस की वेटेज रहेगी और जो आपने इंटरव्यू दिया उन दोनों की वेटेज रहेगी। वेटेज अभी तक यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं की गई है, जो भी अथॉरिटी डिसीजन लेगी उस बेसिस पे वेटेज बनेगी, बट यहाँ पर आपका जेईई मेंस का स्कोर कार्ड आपको हेल्प करेगा और जैसा कि आप इंटरव्यू दे के आएंगे, एसएसबी दे के आएंगे, उस हिसाब से आपको जो वेटेज है वह हेल्प करेगी ओवरऑल स्कोर बढ़ाने में। और जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, यानी कि आपकी जो एंट्री होगी इंडियन आर्मी में, वो आपका एसएसबी प्लस आपका जेईई मेंस के स्कोर के बेसिस पे एक फाइनल शॉर्ट लिस्ट आएगी। सो उस फाइनल शॉर्ट लिस्ट के बेसिस पे आपका यहाँ पर ज्वाइनिंग होगा। सो यहाँ पर बात करते हैं किस तरीके की आपकी जर्नी होने वाली है, यानी अंदर आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। सो बेसिकली आपका बीटेक भी आर्मी अपने ही इंस्टीट्यूट के थ्रू कंप्लीट करवा देती है, साथ के साथ आपकी ट्रेनिंग होती रहती है। ये ट्रेनिंग और जो आपका एजुकेशन है वो 4 साल का एक प्रॉपर कोर्स होता है। उस 4 साल के कंप्लीशन के बाद आपको लेफ्टिनेंट जैसी अच्छी पोजीशन देखने को मिलती है। सो आपका जो कमीशन होगा वो परमानेंट कमीशन हो जाएगा 4 साल बाद और आप एज अ लेफ्टिनेंट इंडियन आर्मी को ज्वाइन करेंगे। इसके अलावा इंडियन आर्मी आपके ऊपर हर हफ्ते 13,940 रुपीज़ खर्च करेगी आपकी ट्रेनिंग के ऊपर। सो बेसिकली जितने भी टाइम आप वहाँ रहेंगे, अगर आप इन बीच छोड़ देते हैं तो जितने भी वीक्स आप वहाँ रहेंगे 13,940 रुपीज़ से वो मल्टीप्लाई करके आपको उतना अमाउंट इंडियन आर्मी को भरना पड़ेगा। सो ये इसलिए मैंने बोला कि जो बहुत ही सीरियस कैंडिडेट हैं वो इसके लिए अप्लाई करें। इसके अलावा आर्मी आपको स्टाइपेंड भी देती है हर महीने, उन 4 साल तक आपको एक फिक्स स्टाइपेंड मिलता है। सो आपको उन 4 साल पढ़ाई ट्रेनिंग के साथ साथ आपको पैसे भी मिलते हैं, कंपनसेट करती है आर्मी काफ़ी अच्छा। सो इस चीज़ के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा सोच के डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी रेपुटेड चीज़ है, ना कि सिर्फ इसमें पैसा भी है, इसके अलावा रेपुटेशन भी काफ़ी अच्छी है और काफ़ी सीरियस कैंडिडेट्स को इनके लिए अप्लाई करना चाहिए। इसके अलावा यार मैं बात करना चाहता हूँ यहाँ पर प्रमोशन एंड सैलरीज़ की। सो जैसा कि मैंने वीडियो में पहले बताया कि जब आप यहाँ ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइन करने के 4 साल बाद जब आपका ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट होता है, आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है, तो उसके बाद आपको एज अ लेफ्टिनेंट ज्वाइन कराया जाता है, जिसका एक पे लेवल होता है। सो पे लेवल गवर्नमेंट में एक पे लेवल्स होते हैं, हर पे लेवल पे एक पे स्केल होता है, उस स्केल के बेसिस पे आपको सैलरीज मिलती है। सो लेफ्टिनेंट का जो पे स्केल है यहाँ पर वो 10 है, जो कि काफ़ी अच्छा है, ग्रेड ए जॉब है। इसके अलावा अगर पे की मैं बात करूं तो यहाँ पर जो पे लेवल के हिसाब से आपको पे मिलेगी वो मिलेगी 56,000 से लेकर 1,77,500 के बीच में। एंड इस पे लेवल पे आपका जो इन हैंड सैलरी होगा वो 1 लाख के ऊपर ही पहुंचेगा, क्योंकि ये बेसिक सैलरी की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप किसी अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग भी कर लेते हैं सपोज, तो भी मतलब आपको काफ़ी बड़ी कंपनी अगर आप क्रैक करते हैं तो भी जो उसकी इन हैंड होगी, अगर आप स्टॉक्स वगैरह सब हटा दें, इन हैंड सैलरी की अगर मैं बात करूं, जो बेसिक और बाकी अलाउंसेस मिला के होती है, वो मोर और लेस इससे सेम हो सकती है या इससे कम ही होगी मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो यहाँ पर सैलरी भी आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर प्रमोशन की मैं बात करूँ यहाँ पर, तो आपको जो नेक्स्ट पोस्ट मिलती है वो मिलती है कैप्टन की। उसके लिए आपको यहाँ पर 2 साल कंप्लीट करने होते हैं। एंड सिमिलरली आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, इसके लिए आपको जो पे लेवल है वो इस तरीके से पे लेवल मिलता रहेगा। हर आपकी जो प्रमोशन होती रहेगी, हर आपकी जो रैंक बढ़ती रहेगी, इसके बाद आप मेजर बन सकते हैं एंड सो ऑन। सो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं इन सभी चीज़ को। सो इंडियन आर्मी एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आपने जेईई मेंस दिया है तो जेईई मेंस का आप एक बेहतरीन यूज़ कर सकते हो अगर आप सीरियसली इंटरेस्टेड हो इंडियन आर्मी में जाने के लिए, क्योंकि ये पाथ भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। क्योंकि आपको एक एंट्री मतलब बेसिकली आपको कोई एग्ज़ाम भी यहाँ पर देने का मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है, बिना एग्ज़ाम दिए आप आराम से जा सकते हैं। जबकि यहाँ पर एडमिशन, या मैं कहूँ एडमिशन ना कह के कि यहाँ पर जो एंट्री है वो डिफ़िकल्ट है, क्योंकि इंडियन आर्मी में घुसना इतना कोई इजी टास्क नहीं है। एसएसबी जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, बट स्टिल आपको यहाँ पर कोई एग्ज़ाम नहीं देना है, आपको सिर्फ अपना जेईई मेंस का स्कोर कार्ड दिखाना है, तो उससे ही आपका यहाँ पर बेसिकली सिलेक्शन हो जा रहा है। इसके अलावा मैं उन लोगों से भी बात करना चाहूँगा जिनको लगता है उनका जेईई मेंस का स्कोर अच्छा नहीं है,
तो उनके लिए मेरे पास एक पर्सनल सजेशन है कि यहाँ पर एनडीए के भी फॉर्म निकल चुके हैं, ठीक है। तो आप एनडीए में भी अप्लाई कर सकते हैं। एनडीए में भी आपके पास 2 कैटेगरीज हैं। अगर आप आर्मी में जाना चाहते हैं तो आपके पास कोई भी डिग्री हो, मतलब बेसिकली आप किसी भी स्ट्रीम से 12th पास किए हों तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास साइंस है, बेसिकली फिजिक्स और मैथ्स, तो आप एयरफोर्स जैसी पर्टिकुलर जो पोजीशंस हैं उन डिपार्टमेंट में घुस सकते हैं। सो जो एनडीए है वो भी एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो मेरे हिसाब से अगर आपने जेईई मेंस निकाला है या ना निकाला है, अगर आप दोनों के लिए एलिजिबल हैं तो आप दोनों के लिए अप्लाई करें। तो अगर आप एनडीए के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसकी जो लास्ट डेट है वो है 4 जून शाम 6 बजे से पहले। सो जल्दी से जाके रजिस्टर कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसके अलावा मैं दोबारा से बताना चाहूँगा कि जो TES एंट्री है, TES 52 एंट्री बेसिकली, इसके लिए जो लास्ट डेट है वो है 13 जून दोपहर 12 बजे। तो आप जल्दी से जाके इसके लिए अप्लाई करें। मैंने वीडियो में सब कुछ बता दिया है। इसके अलावा आपको फर्दर डाउट्स हैं, आप कॉलेज के लिए स्टिल अप्लाई कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं और भी वीडियोस लेके आऊँगा और मेरा एम यही है कि आपको आपके जो करियर के लिए एक बेटर चॉइस आपको जो लगती है, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है, उसके लिए मैं आपको हेल्प कर पाऊँ। जितनी भी मुझे नॉलेज है मैं कोशिश करूँगा आपको हेल्प करने की। मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप कोड यहाँ पर स्कैन भी कर सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे कोड आ ही रहा है। तो मैं मिलता हूँ फिर किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।